हेलो गाइस, वेलकम टू मिडनाइट स्टोरीज। कैसे हैं आप सभी? आई विश कि सब कुछ बढ़िया ही होगा। तो वापस से आ चुका हूँ काफ़ी लंबे टाइम के बाद आप सभी के पास एक नई स्टोरी लेकर के। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टोरी को करते हैं स्टार्ट, जिसका नाम है प्रेजेंस ऑफ डीमन। तो स्टोरी के स्टार्ट होते ही हम लोग एक परिवार को देखते हैं जो कि अपने नए घर में शिफ्ट हो रहे होते हैं। इस परिवार में टोटल 5 लोग हैं, जिनके नाम है माइकल, सारा हस्बैंड और वाइफ हैं, और जेन उनकी सबसे बड़ी बेटी है, एना उनकी सेकंड नंबर बेटी है, उनका सबसे छोटा बेटा एलेक्स, और साथ में एक स्कूबर नाम का डॉग भी है। ये लोग अपने नए घर में शिफ्ट होते हुए काफ़ी खुश दिख रहे होते हैं। इनके घर एक जंगल के बीच में होता है, एक जंगली एरिया में होता है, जो कि जंगल पूरा सूखा हुआ होता है और पूरा पीला पड़ चुका होता है, मानो कि काफ़ी साल से यहाँ पे बारिश नहीं हुई हो, इस तरीके का जंगल था। घर के चारों तरफ बाउंड्री बनी हुई थी जंगली जानवरों से बचने के लिए। पीछे की साइड में एक बैकयार्ड था, और उसी बैकयार्ड के साइड में ही दीवार के उस पर थोड़ी सी ही दूरी पर एक टूटा फूटा घर था, जो कि उनके घर से बहुत ही आसानी से विजिबल भी था। और यहाँ पर उनके घर के आगे वाले साइड में एक तालाब था, जिसके ठीक बगल में एक सूखा हुआ पेड़ था, जैसा कि आपने कंजूरिंग 1 में देखा ही होगा। जंगल को देख करके तो वही लग रहा था जैसे काफ़ी साल से बारिश नहीं हुई हो, पर तालाब तो पूरा भरा हुआ ही था। खैर, अब हम लोग स्टोरी पर बढ़ते हैं। तो जो ब्रोकर होता है वो माइकल को चाबी दे रहा होता है, और माइकल उसके हाथ से चाबी अपनी तरफ खींचता है, पर वो चाबी नहीं छोड़ता। मानो जैसे उसके अंदर कोई शक हो। माइकल दोबारा चाबी अपनी तरफ खींचता है, पर वो चाबी नहीं छोड़ता। और माइकल उससे पूछता है कि क्या कोई प्रॉब्लम है, पर वो कहता है कि नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जिसके बाद वो चाबी उससे ले लेता है और वहाँ से जाने लगता है। वो माइकल को पीछे से आवाज़ देता है और उससे कुछ कहना चाहता हो, कहने ही जा ही रहा होता है कि तभी उसका साथी पीछे से गाड़ी की हॉर्न बजाता है, उसे गाड़ी में बुलाता है। माइकल उससे पूछता है, हाँ बताओ क्या हुआ। वो कुछ भी नहीं बोलता और हैव अ नाइस डे कहता है, और गाड़ी की तरफ बढ़ जाता है। उसके चेहरे पे साफ नज़र आ रहा था कि मानो उसे कुछ कहना हो, उसे किसी चीज़ का गिल्ट हो, किसी चीज़ का शर्म हो, माइकल से कुछ कहना चाह रहा हो। उसका चेहरा काफ़ी ज़्यादा हमें डरा हुआ दिख रहा था जब वो वहाँ से जा रहा था, उस घर को देखता है, और बहुत ज़्यादा डरा हुआ दिख रहा था। जिसके बाद हम लोग एक और चीज़ देखते हैं कि जब ये लोग घर के अंदर जा रहे होते हैं माइकल के परिवार, तो एक कौवा जो है एक पेड़ के ऊपर बैठ कर के इन लोगों को देख रहा था। काफ़ी मामूली सी बात लगती है, लेकिन हैरानी की बात तो ये है उस कौवे की एक आँख ही नहीं है। जी हाँ, उसका एक आँख फूटा हुआ और दूसरा आँख पूरी तरीके से सफ़ेद है, और वो उसी फूटी हुई आँख से उन लोगों को देख रहा होता है। जिसके बाद ये लोग घर का दरवाज़ा खोलते हैं, पर घर के अंदर से काफ़ी गंदी स्मेल आ रही होती है, मानो कि जैसे कोई जानवर मर गया हो। पर घर काफ़ी वक्त से बनता है, इसलिए सबको वही लगता है कि इसीलिए ये स्मेल जो है आ रही है। पर स्मेल काफ़ी ज़्यादा डेंस थी, काफ़ी ज़्यादा थी। तो माइकल को सारा कहती है कि जा कर के देखने के लिए, आखिर ये स्मेल क्यों आ रही है पता करने के लिए। तब तक हम लोग बाकी का काम करते हैं। माइकल भी इसी काम में लग जाता है। ढूंढते ढूंढते वो अपने घर के बैकयार्ड में चला जाता है। वहाँ पर जा कर के वो देखता है कि एक काली बिल्ली जो है उसके बैकयार्ड में मरी हुई है। उसको एक प्लास्टिक में उठाता है और वहाँ से चला जाता है। उसकी नज़र उसी टूटे हुए घर पे पड़ती है जो कि उनके घर के पीछे थी। जहाँ से वो बिल्ली को उठाया था वहाँ का ज़मीन पूरी तरीके से काला हो चुका था। जो ज़्यादा ध्यान नहीं देता और बिल्ली को डस्टबिन में डाल करके घर के अंदर चल जाता है। अब इनके घर का इंटरनल स्ट्रक्चर भी समझ लीजिए। ये घर 2 स्टोरी है। ऊपर जाने के लिए स्टेयर्स लगे हैं 2 जगह पे, ठीक है। तो ये पहला वाला स्टेयर्स सुन लीजिए। पहला स्टेयर्स जो है सीधा जाता है उसी स्टेयर्स दीवार से चिपक करके, और उसी स्टेयर्स में एक दरवाज़ा लगा हुआ है, मतलब राइट हैंड साइड में, जो कि बेसमेंट के अंदर जाता है। और उससे जो सीधा रास्ता जा रहा है स्टेयर्स के पास से, वो आपको स्टडी रूम में लेकर जाएगा। स्टडी रूम से लेफ़्ट मुड़ने पे आप किचन में जाइएगा, और किचन से लेफ़्ट मुड़ने पे आपको एक और स्टेयर मिलेगा। जैसे ही आप लेफ़्ट मुड़ेंगे आपके लेफ़्ट हैंड साइड पे ही मिलेगा, जो कि ऊपर की तरफ जाता है दूसरे साइड से। अब इसको जानने के लिए, इस वाले स्टेयर्स को जानने के लिए आप लोग ग्रैनी को इमेजिन करिए चैप्टर 1, जैसे हम लोग स्टेयर से नीचे उतरते ही राइट हैंड साइड में किचन पड़ता है, ठीक उस तरीके से ही। अब हम एलेक्स को देखते हैं जो कि स्टडी रूम की तरफ बढ़ रहा होता है कि तभी उसे बेसमेंट से कुछ आवाज़ आती है। वो दरवाज़ा खोल के देखता है तो बेसमेंट में बहुत ज़्यादा अंधेरा था, जिसके कारण वो डरता है और अंदर नहीं जाता है। लेकिन वो किसी चीज़ को देख पा रहा है। हम उसकी आंखों में देख सकते हैं कि जैसे वो किसी चीज़ को देख के नोटिस कर रहा हो, कि तभी अचानक से पीछे से उसे कोई डरा देता है। और ये जेन होती है। जेन उसे खाना खाने के लिए बुलाने आई थी और उसे अपने साथ लेकर के चली जाती है। जब ये लोग खाना खा रहे होते हैं तो उन्हें वापस से वही बदबू आ रही होती है, इसलिए उन्हें लगता है कि शायद से कोई और भी जानवर मरा हुआ है। एंड माइकल दोबारा उसी जगह पर चेक करने के लिए जाता है, तो वो थोड़ा हैरान हो जाता है क्योंकि वही काली बिल्ली उसी जगह पर फिर से मरी पड़ी हुई थी। वो दोबारा से उसकी बॉडी को उठाता है और फेंकने के लिए चला जाता है। अब हम ये देखते हैं कि जहाँ से उसने उसकी बॉडी उठाई थी उस जगह पे वो काफ़ी भी काला है कि ज़मीन अचानक से हिलने लगती है और उसके अंदर से कीड़े बाहर आने लगते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम लोग रात का सीन देखते हैं, जहाँ पे जो जेन है वो अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही होती है सेकेंड फ्लोर पे अपने रूम में,
कि तभी खिड़की मतलब बाहर हवा चलने लगता है, उसका खिड़की बार बार बंद होने लगता है। तो खिड़की को बंद मतलब बंद खोल होने लगता है। तो उसे बंद करने के लिए जाती है तो उसकी नज़र बाहर किसी औरत पे पड़ती है जो कि जंगल में नाइटी में खड़ी है। वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती और खिड़की को बंद करके घूम जाती है कि तभी पर्दा उसके मुंह पे लपेट मतलब होता है ना, गोल घूम जाता है, उस तरीके से हो जाता है। वो उसे हटाने लगती है कि हम देखते हैं कि उसके रूम में किसी के चलने की आवाज़ आ रही है। वो थोड़ा डर जाती है और फर्श पे जैसे प्रेशर पड़ने पे फर्श हिलता है, प्रेशर पड़ने पे वैसे आवाज़ आ रही होती है फर्श पे चलने की। वो थोड़ा डर जाती है और जवाब में पूछती है कि कौन है, पर कोई जवाब नहीं देता। वो पर्दे को हटाने की कोशिश कर रही होती है कि तभी कोई अचानक से उसका चेहरा को पकड़ लेता है। अब वो डर जाती है और डरते हुए पीछे होती है, खिड़की खुल जाता है और वो नीचे की तरफ लटक जाती है कि तभी उसका पिता जो है माइकल आ जाता है और उसे पकड़ करके टान लेता है। अब पूछता है कि क्या हो गया था, तुम पागल हो गई हो क्या? वो बोलती है कि किसी ने मेरे चेहरे को पकड़ा था। सबको लगता है कि शायद से एलेक्स की ही शैतानी है, पर एलेक्स बोलता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। पर उसे सब लोग डांटते हैं और उसे ऐसा भद्दा मजाक करने के लिए दोबारा मना करते हैं। एलेक्स बोलता रह जाता है कि मैं ऐसा कैसे करूँगा, वो तो मुझसे इतनी लंबी है, मैं उनके चेहरे तक जाऊँगा ही कैसे। जीन को भी ये बात थोड़ी हैरान करने वाली लगती है क्योंकि एलेक्स अभी सिर्फ 8 साल का है और उसके हाथ उतने बड़े नहीं हैं जितने बड़े उसे अपने चेहरे पर फील हुए। वो किसी बड़े इंसान के ही हाथ थे, पर वो भी इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, उसे डांटते हुए वहाँ से चली जाती है। इसके बाद एलेक्स भी वहाँ से चला जाता है और अब हम लोग डायरेक्ट अगले दिन की सुबह को देखते हैं, जहाँ पर सभी बच्चे आसपास के एरिया को देखने के लिए अपने घर से निकलते हैं साइकिल पर, यानी तीनों बच्चे आसपास में क्या है वो देखने के लिए। वो उसी टूटे हुए घर को क्रॉस करते हुए जा रहे होते हैं और तभी थोड़ी दूर जाने पर उन लोगों को एक चर्च दिखाई पड़ता है, जो कि ये चर्च थोड़ा अजीब था क्योंकि इस चर्च के टॉप पर जो क्रॉस लगा हुआ था वो उल्टा था। जी हाँ, क्रॉस उल्टा था। ये बात उन्हें भी थोड़ी सस्पिशियस लगती है, पर वो लोग चर्च के अंदर चले जाते हैं प्रेयर करने के लिए। जब वो चर्च के अंदर जाते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर सारे ही फ़ोटो उल्टे-फुल्टे थे। मतलब सभी काफ़ी ज़्यादा डिमोनिक फ़ोटोज़ थी। जैसे कि आप बुरा मत मानिएगा, ये बस एक फ़िक्शनल स्टोरी, मैं किसी भी रिलीजन को बुरा नहीं कह रहा हूँ। तो यहाँ पर जो जीसस क्राइस्ट थे उनको डीमन्स लोग मतलब डेविल लोग, भूत लोग उनको टॉर्चर कर रहे थे, उन्हें सूली पर चढ़ा रहे थे। ऐसी-ऐसी फ़ोटोज़ यहाँ पे बनी हुई थी। यहाँ पे डीमन को पूजा जा रहा था और यहाँ पर 3 सीट्स भी थी वी शेप में। एक सबसे पीछे थी और 2 राइट और लेफ्ट में थी, ट्रायंगुलर शेप में आप कह सकते हैं। तो जो और इन सभी सीट्स के जो पैर रखने वाला एरिया होता है जिसमें एक ऐसा पल्ला जैसा लगन लाइन बना रहता है दोनों पैर के बीच में, और तो उस जगह पर हर एक सीट में एक स्कल्पचर लगा था, एक लॉकेट टाइप का लगा हुआ था। तो जो एलेक्स होता है वो राइट हैंड साइड वाले चेयर से सीट से वो स्कल्पचर निकाल लेता है और उसे देख रहा होता है कि तभी जो एना है वो उसके हाथ से वो स्कल्पचर छीन लेती है और उसे वापस से उसी सीट पर रख करके चलने के लिए कहती है। अब वो उसी तरफ देख रहा था उस स्कल्पचर को और वो लोग वहाँ से चर्च से बाहर निकल जाते हैं और एलेक्स को आवाज़ देने लगते हैं। एलेक्स आता है, वो पूछते तुम क्या कर रहे थे अंदर? वो बताता है वो अपने शू की लेस को बांध रहा था। जिसके बाद वो लोग वहाँ से अपने घर आ जाते हैं और हम ये देखते हैं कि जब वो लोग चर्च से बाहर जा रहे थे वो कौवा वापस से उन लोगों को देख रहा था अपने उसी फूटी हुई आँखों से। अब रात को ये लोग खाने के लिए बैठते हैं और जब ये लोग खाना खा रहे होते हैं कि तभी अचानक से खिड़की टूटती है और वो कौवा आकर के इनके टेबल पे गिर जाता है और तड़प तड़प के उनके सामने ही मर जाता है। ये वही कौवा था जो इतने वक्त से इन लोगों को देख रहा था शुरू से। सभी लोग अपने खाने से उठ जाते हैं और जो माइकल है वो कौवे को उठाने जाता है कि तभी उसकी स्किन हिलने लग जाती है जैसे उसके अंदर कुछ चल रहा हो और तभी उसकी स्किन थोड़ा सा मतलब खुल जाता है, स्किन फट जाता है थोड़ा सा और उसके अंदर से बहुत सारे कीड़े आने लगते हैं, बहुत सारे। सभी बच्चे डर के पीछे हो जाते हैं और वो लोग फायर एक्सटेंशन से स्प्रे करते हुए कीड़ों को कैसे भी करके मारने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद वो लोग सारे भी कीड़े को मार देते हैं और उस रूम को साफ़ कर रहे होते हैं। माइकल जा कर के उस कौवे को वापस उस डस्टबिन में फेंक देता है और वहाँ से जाने लगता है। जाते वक्त उसकी भी नज़र तालाब के ऊपर पड़ती है जहाँ पर पूरा कोहरा छाया हुआ था। मतलब कोहरा मतलब आप लोग जानते हुए फॉगी हुआ था पूरे तालाब में और उसके उस साइड में उसे भी कोई औरत दिखाई पड़ती है, पर वो भी ज़्यादा ध्यान नहीं देता और वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद हम ऐना को देखते हैं। ऐना अपने रूम की तरफ जा रही थी कि तभी उसे बेसमेंट से एलेक्स की चिल्लाने की आवाज़ आती है। बेसमेंट का दरवाज़ा खोल करके उसे आवाज़ देती है कि एलेक्स क्या तुम नीचे हो? एलेक्स उसे कहता है, जवाब में हाँ कहता है, उसे चोट लग गई है ऐसा बताता है और उसे नीचे बुलाता है, पर नीचे काफ़ी अंधेरा था और लेकिन ऐना ज़्यादा ध्यान नहीं देती है और नीचे उसको बचाने के लिए उसकी मदद के लिए चली जाती है। जब वो नीचे जाती है तो उसे नीचे कोई दिख नहीं रहा होता क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था। अब वो लाइट जलाती है, लाइट ऐसी है मतलब ऐसे एक रस्सी टाइप नहीं होता, रस्सी खींचने से बल्ब जल जाता है, तो उसी टाइप की थी वो। ऐसे लाइट जलाता है और हम लोग आयना के पीछे में जो लंबा एक मिरर होता है उसके रिफ्लेक्शन में एक औरत को देखते हैं जो कि उससे देखती है और उसकी तरफ अपना हाथ ऐसे उठाती है, राइट हैंड उसकी तरफ उठाती है। आयना जैसे ही उस पीछे घूमती तो वहाँ पर कोई नहीं था।
और वो डर जाती है थोड़ा, और एलेक्स को आवाज़ देते हुए आगे बढ़ती है कि तभी उसके पीछे से एक बच्चा हंसते हुए भागता है। अब एना बहुत ज़्यादा डर जाती है और एलेक्स सोचता है एलेक्स ये मजाक करने का वक्त नहीं है। अब वहाँ से आगे बढ़ने लगती है उस तरफ की, तभी पीछे से पियानो बजने का आवाज़ आता है। वो घूम के देखती है और पियानो की तरफ बढ़ने लगती है। हम साफ साफ देख सकते हैं कि पियानो के नीचे कोई बैठा हुआ है। ऐसा दिख रहा होता है जैसे कोई बच्चा मानो बैठा हुआ हो, और जो एक छोटा सा गोल मिरर होता है यहाँ पर वो रखा था, उसके ऊपर हम वापस उस औरत को देख पाते हैं कि तभी एना के कान में कोई फूंक मारता है और एना डर के मारे ज़मीन पे गिर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। जब भागने लगती है तो वो जो बल्ब था वो उसके सर पे गिर जाता है और वो रेंगने लगती है। अब अंदर पूरा अंधेरा हो चुका था। वो रेंगते रेंगते जैसे तैसे करके सीढ़ी तक जाती है, दरवाजे को खटखटाने लगती है कि तभी अंदर से हमें बहुत सारे लोगों की दौड़ने की आवाज़ आती है। एना बहुत ज़्यादा डर ज़ोर ज़ोर से रोते 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 ज़ोर ज़ोर से अपने पापा को आवाज़ दे रही होती है और अंदर से दौड़ने की आवाज़ उसकी तरफ ही बढ़ रही होती है अंधेरे से। और तभी दरवाज़ा खुल जाता है और वो बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो उसके पापा पूछते कि तुम बेसमेंट में क्या करने के लिए गई थी अकेले इतने अंधेरे में। वो सब कुछ बताती है उसके साथ जो बेसमेंट में हुआ। पर उसकी हैरानी की बात तो ये थी उसके सर पे एक बल्ब गिरा था, उसे चोट लगी थी, पर इस वक्त पे उसे कोई भी चोट नहीं लगी थी। उसके पापा कहते ये सब बचकानी हरकतें करना बंद करो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये सब बस अंधविश्वास है। और उसे डांटते हैं और जल्दी से आकर के खाना खाने को कहते हैं। पर एना को पूरा विश्वास था कि बेसमेंट में कुछ तो हुआ है, जिसके बाद वो वापस से बेसमेंट की तरफ जाती है और उसी को झाँक रही होती है। उसे वो वहाँ से कुछ महसूस होता है कि तभी वह अचानक से पीछे जाकर डरा देता है और ये एलेक्स होता है और एलेक्स उसे डरा करके वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद एना उसे चिल्लाते हुए उसके पीछे जाती है और बेसमेंट का दरवाज़ा बंद कर देती है। और जब बेसमेंट का दरवाज़ा बंद होता है तो हम ये देखते हैं कि वापस से बेसमेंट के अंदर लाइट जलती है, वही लाइट जो अभी तक उसके ऊपर गिरी हुई थी वो वापस से ऊपर लगी हुई है। और वहाँ पर पियानो जो है अपने आप उसमें मतलब धूल जमा हुआ था, तो जब धूल में हम लोग टच करते तो हमारे निशान पड़ जाते हैं ना, तो पियानो के ऊपर ऐसे ही हाथ के उंगलियों के निशान पड़ जाते हैं। जिसके बाद हम लोग अगला सीन देखते हैं जहाँ पर जेन जो है अपने रूम की तरफ जा रही होती है कि तभी उसे ये पानी गिरने की आवाज़ आती है। नल मतलब नल खुला हुआ होता है और उससे पानी गिर रहा होता है। वो जा कर के उस नल को बंद कर देती है, अपने रूम की तरफ बढ़ जाती है कि तभी दोबारा से नल खुल जाता है। वो वापस से पीछे की तरफ आती है और उस नल को बंद करती है। अब वो भी थोड़ा डर गई थी और वहाँ से चली जाती है, लेकिन इस बार नल जो है वो नहीं खुलता है। और जब वो वहाँ से चली जाती है हम ये देखते हैं कि नल दोबारा खुल जाता है। अब एना अपने रूम में पहुंचने वाले थे कि तभी उसे वापस से पानी गिरने की आवाज़ आती है। वो ऊपर वाले फ्लोर से मतलब ऐसा रेलिंग टाइप का नहीं बना होता, बाउंड्री टाइप का नीचे देखने के लिए, उसे देखती है तो किसी औरत को किचन में जाते हुए देखती है नाइटी में वाइट कलर के। वो थोड़ा डर जाती है और अपनी मम्मी को आवाज़ देते वक्त नीचे उतरती है और उसे लगता है कि शायद से उसकी मम्मी। वो वापस से किचन की तरफ जाती है पर वहाँ कोई भी नहीं होता। अब वो थोड़ा डर जाती है और आवाज़ देते हुए किचन के अंदर जाती है और बोलती है माँ क्या ये आप हैं माँ, ऐसे आवाज़ देती है। और तभी किचन का दरवाज़ा जो है बंद हो जाता है और वो जो फ्लावर है यानी कि जो आटा होता है वो ज़मीन पर गिर जाता है और चारों तरफ फैल जाता है। अब एना जीन जो है वो डर जाती है कि तभी हम ये देखते हैं जो आटा नीचे गिरा हुआ था उसके ऊपर पैरों के निशान बनने लगते हैं। मतलब होता है ना अगर आटा वगैरह नीचे गिरा होता है हम उस पर चलते हैं तो हमारे पैर के निशान पड़ जाते हैं, उस तरीके से पैरों के निशान आने लगते हैं और वो उसी की तरफ बढ़ने लगते हैं। जीन ये देख करके बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाती है अपनी माँ को। पर दरवाज़ा बंद था, उसकी मम्मा माँ और पापा भी बाहर आ जाते हैं और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़े को खटखटाने लगते हैं क्योंकि दरवाज़ा अंदर से बंद था। और बहुत ज़्यादा डर जाती है अंदर में, तभी सभी बर्तन जो है नीचे गिरने लग जाते हैं। पूरा किचन जो है वो काँपने लग जाता है, सारे बर्तन जो है नीचे गिर के टूटने लग जाते हैं। और वो पाउडर जो फ्लावर नीचे गिरा था आटा, उसके बाद कोई दौड़ते हुए जल्दी जल्दी उसकी तरफ बढ़ रहा होता है और फिर सब कुछ रुक जाता है क्योंकि अब विजिबल नहीं था उस पैरों का निशान, क्योंकि किचन में बीच में उन लोगों का जो था गैस रखा हुआ था और उसके बाद साइड में जो अलमारी बना होता है उस टाइप का किचन था। तो अपने उस तरफ धीरे धीरे हिम्मत करते हुए बढ़ती है देखने के लिए कि कौन है, पर पैरों का निशान वहीं पे ख़त्म हुआ था, ऐसे कोई और दिख नहीं रहा था। वो बैठते हुए उस तरफ झाँकती है तो उस तरफ उसे एक बच्चा जाता हुआ दिखता है और वो बच्चा उस तरफ जाता है और तभी अचानक से उसके पीछे से एक बच्चा आता है और उसके कान में हंसता है धीरे से
जीन जो है डर जाती है, भागते हुए खिड़की के दरवाजे की तरफ जाकर जोर जोर से उसे पीटने लगती है। और हम ये देखते हैं कि एक चाकू जो है वो ड्रॉर से बाहर निकल के हवा में उड़ रहा है और जीन की तरफ ही आ रहा है और वो ज़ोर से उड़ते मारता है और जीन के बगल में जाकर के लग जाता है, पर उसे चोट नहीं लगती थी। दरवाज़ा तभी वो खोल लेती है और बाहर चली जाती है, सबको बताती है कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो लोग अंदर रूम किचन में जब जाते हैं तो किचन में सब कुछ जो था बिल्कुल नॉर्मल था। अब माइकल जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने बच्चों के ऊपर चिल्लाने लग जाता है और कहता है कि इस घर को खरीदने के लिए मैंने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया, मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया है, पर तुम लोगों को कुछ परवाह है मेरे पास अब एक भी रुपया नहीं बचा है कि मैं दूसरा घर ले सकूँ। तो अपने ये नाटक बंद करो और चुपचाप से जो घर है इसमें रहो और ये ड्रामा मैं दोबारा नहीं सुनना चाहता हूँ। अब वो किसी भी बात पर विश्वास नहीं करता है, पर उसकी माँ को उनके आंखों में वो डर, वो सच्चाई दिखाई देती है। और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। आशा करता हूँ आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मैं मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।